ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेट कर मस्तक पर दिखे। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति प्योर एनर्जी हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। इस रीति से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, हम सभी आत्माओं के पिता बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। हम कितनी न भाग्यशाली आत्माएं हैं कि सेकंड में जब भी समय मिले हम अपने घर, अपने पिता से आकर मिलन मनाते, यहाँ से बुद्धि रूपी झोली को भर कर जाते हैं। बाबा ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। अपने सारे खजाने हमें भरता, हमें सब प्रकार के डर भय चिंताओं से मुक्त करा देता। बाबा आकर हमें हमें अपनी सारी शक्तियां भर के शिव शक्तियां बनाता है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। और दिन में कोई भी काम करना हो, कोई बात हो, बोझ हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुना करके हल्के हो जाएं। बाबा हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। तो बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। और नीचे आते ग्लोब को साक्षी होकर देखें। ये ग्लोब हमारा कर्म क्षेत्र है। यहाँ पार्ट प्ले करने वाली हम सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं, शांत हैं, और हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा बरिकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं जागती ज्योत सजाग आत्मा, शुद्ध आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सतो गुणी हूँ। पाठ प्ले करते करते अपने गुणों को भूल गए, रावण के संस्कारों को अपने में भर लिया, जिसने हमें दुख दिया। अब हमारा पिता सुखों का सागर आकर फिर से हमें सुखों का रास्ता बताते। पापा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। पापा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो डर निकल जाता। कि भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रीति सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते। ज्ञान में तो हम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हैं। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। हम सब पहले आत्मा है, ये पक्का निश्चय रखना है।
बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं। आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता, कोई का थोड़ा पाठ होता, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नुंदा हुआ है। बाबा कहते ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझा सकते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। अभी पति तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कुल में आते हो, ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं ना शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो। बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता फिर होता है संगम युग। बाबा कहते इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं 2 कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती है। बाबा कहते कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता। बाबा कहते ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। बाबा कहते भी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो तो माता पिता कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए हम पर सवदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाबा कहते तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। पापा कहते तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ हमारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। बाबा कहते तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। पापा कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है।
बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में है, कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलामिटी शादी होगी। यूरोपवासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये एक खला खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। बाबा कहते उस श्राप को उतारने वाले भी होते। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते। भक्त लोग ये काम नहीं करते। हम अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं। हम कलयुग पीछे छोड़ आए, हम संगम युग पर हैं। आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है। सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, बच्चे जल्दी जल्दी आओ। हम भी दौड़कर पापा के पास आके बैठते हैं। पापा हमें बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। सुखों का सागर हमारा हो गया। बाबा के सारे सुख हमारे अंदर गहरे गहराई तक भरते जा रहे। कण कण हमारा सुखों से भरपूर है। जहां भी जाएं, जिसको भी देखेंगे, जिसकी भी कंपनी में आए, किसी की सोच में भी आएंगे, सबको सुख देंगे कि बाबा ने हमें इतने सुख गनेरे दिए हैं। बाबा ने ये भी समझाया कि संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो। प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। बाबा कहते विष्णु को तो दिखाते हैं, ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है। नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। सारे चित्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्कर लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो ज्वारी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, अनुभवी है। बाबा कहते ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। बाबा कहते तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता, कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे।
ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्कर लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। बाबा कहते अब जब के हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम पर्चा कैसे बनाएंगे? बाबा कहते भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता तो उनको भी देते हैं। ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं सो भी नंबर वार है ना। बाबा कहते वे पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। उनकी भी डायनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ हम जानते हैं चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। मन शांत शक्तिशाली मजबूत हो गए, जीवन निर्विघ्न हो गया है, खुशियों से भर गया है। सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर पापा वैद्यों का वैद। पापा का हाथ सभी के सर पर है, सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है निरोगी है। और हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों सदा सुखी रहें खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना न शुक्रिया करें जो आकर हम आत्माओं को श्रृंगारता है, हमें फिर से सदा का सुखी बनाता, हमें अपने जैसा बनाता है। बाबा ने आकर हमें ताकत दी है कि बच्चे तुम कमजोर नहीं, मेरे बच्चे हो, मेरे जैसे हो। बाबा ने हमें सम्मानों में स्थित कर दिया। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं। बाबा कहते कि श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया, श्री कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता। वह तो है सतयुग का प्रिंस, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे व पतित को पावन बनाएंगे?
बाबा कहते अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरुवान प्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो फायदा नहीं। बाबा कहते गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर जाते, फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं। तुम्हें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता। यहाँ हमारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। बाबा कहते सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। बाबा हम अपने बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे पापा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है, आत्मा पर लगे बातों पर स्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। बाबा कहते तुम बच्चों को अब समझ मिली है, तो बेसमझ से समझदार बने हो, बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से हम वर्षा लेते हैं सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते, बैज पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते तुम्हारा ये सब है अर्थ सहत बैजेस, ये तो जी दान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है, जो कोई भी दूर से पढ़ सके। बाबा कहते बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। बाबा कहते जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। बाबा कहते अभी मेजोरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्या कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। बाबा कहते एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो, तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा कहते हैं शरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया को, परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि वह अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती जा रही हूँ।
इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर दिया, मन के अंदर समेटने की शक्ति भर दी, जिससे हम संसार का कुछ भी सेकंड में समेट सकते। ज्ञान का कलश हमारे सर पर रखा है। ज्ञान स्नान सबको कराते, सबको ज्ञान अमृत पिलाते। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के स्नेह ज्ञान शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश हर गली मोहल्ले हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। शरीर तो हमारे कॉस्ट्यूम है जिसको पहनकर हम खेल खेल रहे, लेकिन देहाभिमान इतना है, दे खुद को दे समझ बैठे कि सब कुछ इसके लिए करते आत्मा विकारों में चली गई। विकारों ने आत्मा को दुखी अशांत बनाया, चंचल बनाया। अब हमारा परम पिता परमात्मा जो एवर प्योर है, आकर हम सब पतित हुई आत्माओं को पावन बनाता है। सृष्टि को प्रकृति को हर चीज को पावन बनाता। यही समा है अपना ऊंच भाग्य बनाने का। सभी आओ, बाबा से आकर स्कॉलरशिप लो, सुखों का वर्षा लो। जो चाहे इस समय बन सकते हैं। खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। डर भय के चिंताओं के संस्कारों को मिटाओ। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखे सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हमारी भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, डर भय चिंताओं के संस्कारों का, बुद्धि को संसार में भटकाने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे।
बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है अपना कखपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।